सुखपुरा गांव अपने हरे भरे खेतों और पुरानी चौपाल के लिए मशहूर था। चौधरी साहब गांव के मुखिया थे और उनका बेटा विशाल मुंबई से इंजीनियरिंग करके लौटा था। पूरे गांव में उसके स्वागत की धूम थी। देखो सुखपुरा वालों, मेरा बेटा इंजीनियर है, इंजीनियर। अब गांव की तकदीर बदलेगी। अरे 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 चौधरी साहब की जय जय, चौधरी साहब की जय। पापा, मैं ऐप बनाऊंगा, सारी समस्याएं खत्म करूंगा। भैया, गाय चोरी की समस्या का भी ऐप है क्या? हाँ भाई, जीपीएस चिप लगाओ गाय पर। बेटा, हमें तो बरसात चाहिए, क्या ऐप बादल लाएगा? बुआ जी, वेदर एप्लीकेशन है मेरे पास। बेटा, बादल ऐप से नहीं आसमान से आते हैं। अरे चुप, इन अनपढ़ों को क्या समझ। चौधरी साहब अपने बेटे की तारीफ कर रहे थे। भीड़ के एक कोने में रामू चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। वो सीधा साधा किसान था जिसे दिखावा पसंद नहीं था। मुखिया जी, एक बात बताओ। अरे रामू, तू किसान है, तुझे क्या? जी, बस ये पूछना है कि विशाल क्या करेगा? बादलों को नोटिस भेजेगा? अरे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम क्या जानो? अच्छा तो बता, धान बोने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए बता। वो मुझे कोडिंग आती है, किसानी नहीं। जी, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप क्या करेंगे। रामू, बहुत हुआ, चलो घर। अरे ये लोग जमीन के बारे में कुछ नहीं जानते, ऐप से मानसून बुलाएंगे। मुखिया जी, रामू सही कहता है, फसल सूख रही है, ठोस समाधान चाहिए। अरे मैं ड्रोन लाऊंगा, ड्रोन से पानी छिड़केंगे। भैया, तालाब सूखे हैं, ड्रोन में पानी कहाँ से लाओगे? ये मैं सोचूंगा, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सोच के बताऊंगा। पहले मिट्टी में हाथ डालो, फिर पता चलेगा मानसून क्या है। चल सावित्री, खेत देखने चलें। मुखिया का चेहरा लाल था और विशाल अपनी इज्जत बचाने में लगा था। पूरे गांव की विशेष बैठक बुलाई गई। मुखिया के हाथ में मौसम विभाग की रिपोर्ट थी। चौपाल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे सुनो सब, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, इस बार भारी बारिश होगी। क्या क्या कह रहे हैं मुखिया जी? भारी बारिश है? भारी बारिश? अरे हाँ भाई हाँ, नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है और सुना है बाढ़ आ सकती है। बेटा, ये वैसी बाढ़ तो नहीं जैसी 40 साल पहले आई थी, तब तो पूरा गांव बह गया था। दादी, अब वो जमाना नहीं है, अब इंजीनियर है हमारे पास। मुखिया जी अब क्या होगा? हमारी फसलें पहले सूख गई थी, अब बाढ़। यह बहुत गंभीर मामला है, हमें तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए। अरे रुको, घबराने की कोई बात नहीं है। अरे क्या कह रहे हो विशाल भैया, क्या करोगे तुम? है क्या करोगे? अरे मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मेरे पास समाधान है। क्या है वो समाधान, बताओ। अरे है कुछ, बाद में बताऊंगा, मुझे एक काम है, मैं आता हूँ। रामू, कहाँ जा रहे हो? तालाब देखने, वहाँ का भूगोल ठीक नहीं लग रहा। पर बारिश होने वाली है। इसीलिए तो जा रहा हूँ, जब बारिश हो तभी पानी का रास्ता समझ आता है। रामू पंचायत से निकलकर सीधा पुराने तालाब की ओर चला गया। वो काफी देर तक नालियों, मिट्टी से भरे पानी के रास्तों और गांव के भूगोल को ध्यान से समझता रहा। देख, ये नाली बंद हो गई है, अगर यहीं से पानी रुका तो पूरा गांव डूब जाएगा। तो क्या करना चाहिए? पहले इसे खोलना होगा, फिर पुराने रास्ते को साफ करना होगा, पर अब देर हो गई लगता है। कुछ ही घंटों बाद आसमान ने अपना रंग बदल लिया। पहले हल्की फुहारें पड़ी, फिर देखते ही देखते बादलों ने पूरे सुखपुरा को अपने आगोश में ले लिया।
फिर लगातार 15 दिनों तक बारिश होती रही। अरे भगवान, बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी कोठी में पानी घुस गया है बेटा, क्या होगा? ए दादी, ऊपर चलो, नीचे मत रहो। अरे भैया, हमारी फसलें तो पूरी तरह से डूब गई, अब क्या खाएंगे? अरे मेरे घर की दीवार में दरार आ गई है भैया, लगता है गिर ना जाए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सारे रास्ते पानी से भर गए। मच्छरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, मलेरिया और डेंगू फैल सकता है, सावधानी बरतो। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बुखार है, कुछ करिए डॉक्टर साहब। हालात बिगड़ते देख लोग एक बार फिर चौपाल पहुंच गए। मुखिया गंभीर चेहरा बनाकर सबकी बातें सुन रहे थे। अरे सुनो सब, इस बाढ़ से बचने का सबसे टिकाऊ और सबसे सस्ता समाधान जो भी बताएगा उसे 5 लाख रुपए और पूरे गांव के रक्षक की उपाधि दी जाएगी, समझे? हैं? 5 लाख? हाँ, 5 लाख? अरे भाई वाह, मेरी योजना है। देखिए, ऊंची दीवार बनाइए, पक्की दीवार। नहीं नहीं, बड़े पंप लगाओ, पानी बाहर निकालो। अरे भैया, आधुनिक मशीनें लाओ, पानी सोखने वाली, समझे? अरे नदी का रुख मोड़ दो भैया, किनारे बांध बनाओ। अरे रुको रुको, एक एक करके बताओ, कल सब अपने मॉडल लेकर आना, फैसला होगा। पापा, मेरे पास सबसे बेहतर प्लान है, कल देखिएगा। अरे रामू, तू कुछ क्यों नहीं बोलता रे? तेरे पास कोई सुझाव नहीं है क्या? सुझाव तो है, पर कल बताऊंगा, पहले मुझे कुछ जांचना है। तुझे क्या जांचना है? पानी का रास्ता, पुराना रास्ता जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। पंचायत में सभी अपने अपने मॉडल लेकर पहुंचे। किसी ने नक्शे बनाए थे, किसी ने लकड़ी के छोटे छोटे मॉडल तैयार किए थे। अरे देखो मेरा मॉडल, 3 बड़े पंप लगाएंगे, सारा पानी निकल जाएगा। हाँ। अरे बकवास, पंप से क्या होगा? अरे दीवार चाहिए भैया, दीवार, ठोस दीवार। अरे नहीं नहीं, अरे मशीनें लाओ, जापानी तकनीक वाली, यहाँ उससे ही होगा काम। अरे अमेरिकी तकनीक बेहतर है भैया। अरे चुप, सब चुप। देखो, यह है मेरा प्लान, नदी के ऊपर एडवांस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हैं? क्या बोला ये अंग्रेजी में बकर बकर? अरे मतलब आधुनिक जल विद्युत संयंत्र, वो पानी भी रोकेगा और उससे बिजली भी बनेगी, समझे? अरे क्या बात है भैया, क्या बात है। अरे बिजली भी बनेगी और पानी भी नियंत्रित। अरे भैया, ऐसा हो जाए तो गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा भैया। हाँ, देखा, मेरे बेटे का दम, इंजीनियर है, इंजीनियर। अरे विशाल भैया की जय, विशाल भैया की जय। अरे भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। और सबसे अच्छी बात, इसकी लागत सिर्फ 30 लाख रुपए है। गांव वालों की मदद से हम ये कर सकते हैं। हाँ, 30 लाख? हाँ, मैंने खुद डिजाइन किया है। लोग विशाल के समाधान से इतने प्रभावित हुए कि किसी और की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। रामू अभी भी चुपचाप पीछे खड़ा सब देख रहा था। तू क्यों नहीं बताता अपना प्लान? क्योंकि उनकी नजर ऊपर है, नीचे नहीं। मैं कहूंगा तो सुनेंगे नहीं। तो अब क्या करेगा? उन्हें देखने दो, जब पानी आएगा तब पता चलेगा कि असली समाधान क्या है। क्योंकि विशाल का बताया गया प्लान बहुत ज्यादा समय लेगा, इन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है। उसी रात मूसलाधार बारिश के बीच गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। उसमें रहने वाली एक बुजुर्ग महिला और उसका पोता मलबे में दब गए। अरे अरे भैया, अरे मकान गिर गया हो, अरे कोई बचाओ। अरे भैया, क्या होगा अब इसका? अरे जल्दी करो भैया, अरे जल्दी मलबा हटाओ, अरे लोग दब गए हैं। बचाओ, मेरा पोता, मेरा पोता।
किसी तरह ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला। बुजुर्ग महिला बुरी तरह घायल थी, हालांकि पोता सुरक्षित था। पूरा गांव डर से सहम गया। मेरा मकान, सारी उम्र की कमाई, सब खत्म हो गया। चिंता मत करिए, आप ठीक हो जाएंगी। पर रुकिए, आपका मकान तो पक्का था, फिर कैसे गिर गया? कुछ दिन पहले किसी ने मेरे घर की नींव के पास खुदाई की थी। मैंने समझा नाली साफ कर रहे हैं। हैं? खुदाई? किसने? अंधेरा था, पहचान नहीं पाई। अगली सुबह विशाल ने पूरे गांव के सामने दुख जताया। लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है। अगर हम समय रहते मेरा आधुनिक समाधान अपनाते तो शायद ये हादसा टल जाता। सच कह रहे हो विशाल भैया, बिल्कुल। और एक बात, कल रात मैंने गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। हैं? संदिग्ध? क्या मतलब? उम्मीद करता हूं कि कोई हालात का फायदा नहीं उठा रहा होगा, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश। क्या कह रहे हो विशाल भैया? किसी ने जानबूझकर? मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, बस कह रहा हूं कि सतर्क रहें। उसकी निगाहें एक पल के लिए रामू पर टिक गईं। पूरी चौपाल ने वो नजरिया देख लिया। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। उसे बस इतना याद था कि पिछली रात उसने दूर से विशाल की गाड़ी उसी दिशा से लौटते हुए देखी थी जहां मकान गिरा था। रामू, उसने तुम्हारी तरफ देखा? हाँ, मैंने देखा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? समय आने पर सब सामने आ जाएगा, अभी तो बस पानी और ऊपर आने दो। पर तुम्हारा नाम तो... मुझे अपनी सफाई नहीं देनी। ये जो सच है ना, वो पानी की तरह अपना रास्ता खोज लेता है। चल, अब कुछ करना है। रामू मुड़ा और फिर से पुराने तालाब की तरफ बढ़ चला। रामू ने अब चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। वो दिन में खेत में काम करता दिखता,